हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है HMP वायरस। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये वायरस होता क्या है, इसकी ये कैसे कॉज होता है, इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग सुन रहे हैं, HMP वायरस आज के टाइम पे, आज की जो ये अभी का जो हाल फिलहाल का समय है, इसमें बहुत जोरों शोरों से सामने आ रहा है। एचएमपी वायरस के बारे में बोला जा रहा है कि ये जैसे कोविड की तरह है। जैसे कोविड चाइना से आया था, वैसे ये इसके बारे में रूमर्स आ रहे हैं कि ये भी चाइना से देखने को मिल रहा है। चाइना पे भी बहुत बुरा हाल है, कोविड जैसा माहौल हो रहा है उधर। इंडिया में वही केसेस आने वाले हैं, वही वैसा हाल होने वाला है। तो ये सब बातें तो बाद की हैं कि जब चीज़ें होंगी तब सामने आएगा कि कैसा होगा, फिर से लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, वायरस क्या इफ़ेक्ट डालेगा, क्या कोविड की तरह कंडीशंस होगी इंडिया में या नहीं, वो तो बाद की बात है। फिलहाल आज हम यहाँ पर हैं ये देखने के लिए कि एक्चुअल में जो एचएमपी वायरस है वो है क्या, ये क्या है, ये कैसे कॉज होता है, क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तो हम शुरू करते हैं। HMP वायरस। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज HMP वायरस? HMP वायरस क्या है? तो HMP स्टैंड फॉर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HMP। ठीक है, अब HMP है क्या? ये एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड RNA है, RNA वायरस है। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है, इट बिलोंग फ्रॉम द न्यूमो न्यूमोविरिडाe फैमिली। ये वायरस की फैमिली है ना। इस फैमिली से बिलोंग करता है कौन? HMP वायरस। और इस HMP PV वायरस का मतलब क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, ये जो वायरस है ये ऑल एजेस को अफेक्ट करता है। इट कैन अफेक्ट ऑल एजेस। ठीक है, लेकिन स्पेशली अगर बात करें, स्पेशली ये अफेक्ट करता है, स्पेशली ये देखने को मिलता है हमें यंग चिल्ड्रंस में। ठीक है, दूसरा ओल्डर एडल्ट्स में, एंड थर्ड वन इज द पीपल्स विद वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये जो वायरस है ये हर एज के लोग को अफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है यंग चिल्ड्रंस में, ओल्डर एडल्ट्स में और पीपल, उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो HMP वायरस है ये फर्स्टली, ये अभी कोई नया वायरस नहीं आया है, ये इससे पहले भी 2001 में देखने को मिल चुका है। 2001 में ये नीदरलैंड में देखा गया था, इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा है। ठीक है, और जो अब हमारा ये HMP वायरस है ये एक्चुअली एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दिखाता है। अगर मैं बात करूं, इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये था आपका HMP वायरस कि HMP वायरस होता क्या है। ठीक है,
दिस स्टैंड फॉर ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये एक नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो कि बिलोंग करता है नीमोवर्डाई फैमिली से। ये हर एज के लोगों को अफेक्ट कर सकता है, यंगस्टर्स को भी, ओल्ड एज पीपल्स को भी, हमको भी, लेकिन स्पेशली सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है यंग चिल्ड्रंस में, बच्चों के अंदर और बूढ़ों के अंदर, इनके अलावा उन लोगों में जिनका इम्यून सिस्टम किसी भी कारण से वीक है। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 2001 में पहले आ चुका है, जो देखा गया था नीदरलैंड में। तब इसके जो साइड इफेक्ट्स थे, सिम्टम्स थे, वो इतने सीवियर नहीं थे, बट हाँ कि ये देख चुके, ये पहले आ चुका है, ठीक है। इट इज़ अ लीडिंग कॉज, ये सबसे ज़्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करवाता है आज के टाइम पे, है ना। तो आगे चलते हैं, व्हाट कॉज एचएमपी वायरस, कि ऐसा क्या चीज है जो एचएमपी वायरस कॉज करता है। तो इसका बेसिकली कोई अल्टरनेटिव कॉज नहीं है, ये अपने आप में खुद में एक कॉज है। ये दिस इज कॉज्ड बाय द वायरस एचएमपी, यानी कि जो डिजीज है वो किससे कॉज होती है, एचएमपी वायरस से कॉज होती है। दैट इज स्टैंड फॉर ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है। ये वायरस है जो कॉज करवाता है आपका एचएमपी डिजीज कॉज करवाता है, ये सिम्टम दिखाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हाउ एचएमपी स्प्रेड। अब एचएमपी फैलता कैसे, स्प्रेड कैसे होता है। तो इसके सारे स्ट्रक्चर्स ना, सारे लक्षण कोविड की तरह हैं। जैसे कोविड फैलता था वैसे ये फैलता है, ठीक है। ये टचिंग से फैल सकता है, अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को टच किया है, किसी इन्फेक्टेड पीपल के आप क्लोज कॉन्टेक्ट में आए हो, तो वहां से स्प्रेड हो सकता है। अगर आप टचिंग द सरफेसेस, आप सरफेसेस को टच कर रहे हो, और कौन से सरफेसेस को, उन सरफेसेस को जिन सरफेसेस के ऊपर ये वायरस प्रेजेंट है। जैसे आप जैसे मान चलो कोई इंडिविजुअल पीपल है जिसको अभी ये वायरस हुआ है, वो इससे अफेक्टेड है, अगर वो इंसान कफ करेगा, ठीक है, या फिर वो स्नीज करेगा, तो जब इन दोनों में क्या होगा कि उसकी ये जो ड्रॉपलेट्स ये दिख रहे हैं ना, ये ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे, सरफेस पे जाके पड़ेंगे, और उस सरफेस को अगर कोई इंसान टच कर लेता है तो ये उसके थ्रू फैल सकता है। अब वो इंसान उस सरफेस को टच करेगा, वो वायरस उसके हाथों पे आएगा, और वो फिर इंसान वो उसे अपने क्लोज कॉन्टेक्ट में लाएगा, अपने माउथ को टच करेगा, अपनी आईज को टच करेगा, अपनी नोज को टच करेगा, तो ये वायरस इस तरह से स्प्रेड होता है। सेम चीजें हमने देखी थी कोविड के अंदर, कोविड भी ऐसे ही स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। और दूसरा हैंडशेक से, दूसरा हैंड शेकिंग, इसी के चलते कोविड के दौरान हमने क्या किया था, सबको नमस्ते कहना स्टार्ट कर दिया था, हाथ जोड़ के दूर से नमस्ते करते थे, ताकि हमें हैंड शेक ना करना पड़े, क्योंकि जो हैंड शेक वो एक बेसिक जेस्चर है। जब भी आप किसी से मिलते हो, किसी इंसान से मिलते हो, तो आप, ये हमारा अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को एक्सप्रेस करने का बहुत बेसिक तरीका है हैंडशेक करने का। हैंडशेक करते हैं, तो अब आप ऐसे इंसान से हैंडशेक करोगे जो कि ऑलरेडी अफेक्टेड है एचएमपी वायरस से, तो आप उस चीज को स्प्रेड कर रहे हो, आप उससे उसको खुद की तरफ लेके आ रहे हो, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनसे एचएमपी वायरस स्प्रेड होता है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एचएमपी, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी ये बेसिकली दोनों सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी को भी और लोअर रेस्पिरेटरी को भी, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स और लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम को देख लेते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी कफ, ठीक है, रनिंग नोज, ये रनिंग नोज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज द नेजल कंजेशन, नाक रुक जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये आपके अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जब ये सीवियरिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, अगर यही डिजीज कंडीशन क्या हो जाए, सीवियर हो जाए, सीवियर फॉर्म में हो जाए, तो आपको देखने को मिलेगी वीजिंग, एक सीटी की तरह साउंड मिलेगी। जब पेशेंट इनहेल करेगा, सांस लेगा, तो एक वीज साउंड, एक विसल जैसी साउंड प्रोड्यूस होगी, उसे बोलते हैं वीजिंग, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। लेकिन ये दोनों सिम्टम्स कब देखने को मिलेंगे, जब ये डिजीज, ये सिम्टम अपना किस पे हो, सीवियरिटी पे हो, तो आपको ये दो चीजें और देखने को मिलेंगी। अदरवाइज आपको अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, कफ देखने को मिलेगा, रनिंग नोज देखने को मिलेगी, और नेजल कंजेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी की, सॉरी, इसके अंदर दो और हैं अपर रेस्पिरेटरी के अंदर। ये है सॉर थ्रोट, दिस इज सॉर थ्रोट, यानी गले का इन्फेक्शन, और दिस इज वन ऑफ द फीवर।
तो अभी तक आपने जितने सिम्पटम्स देखे हैं, आप इसमें देख पा रहे हो कि ये सारे सिम्पटम्स आपको कोविड के अंदर भी दिखने को मिल रहे थे, ठीक है? तो दीज़ ऑल आर द अपर रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स जो आपको एचएमपी वायरस में देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोअर रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स की। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोटाइटिस, ब्रोंकोटाइटिस, दूसरा देखने को मिलेगा ब्रोंकाइटिस, और थर्ड वन इज द निमोनिया। थर्ड वन क्या देखने को मिलेगा? न्यू, यार कोई नहीं क्षमा चाहते हैं, निमोनिया, ठीक है? ये दोनों क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है। ठीक है, अब ये लोअर रेस्पिरेटरी और अपर रेस्पिरेटरी क्या होता है? देखो, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इधर मैं दिखाना चाहूंगा, एक होता है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? अब अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी कैसे होता है, इस चीज को थोड़ा समझेंगे। हमारी जो इसके अंदर आती है आपकी नोज, ठीक है, आपका फेरिंक्स, आपका लैरिंक्स, ये तीनों चीजें आती हैं आपकी अपर रेस्पिरेटरी के अंदर, ठीक है? लोअर रेस्पिरेटरी की बात करूं तो हमारा इसके अंदर आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाके दो चीजों में डिवाइड होता है, दैट इज योर ब्रोंकस, ठीक है? ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड हो जाता है, नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं, ये है आपके ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? और ये आपका एक लंग होता है, फेफड़ा होता है, ठीक है? तो ये आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये आपका ट्रैकिया हुआ, ठीक है? ये आपका ब्रोंकस हुआ, ठीक है? ये आपका ब्रोंक्यूल्स हुआ, ठीक है? इसी के आगे लास्ट में जाके एक बल्ब लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एल्वेलाई, एल्वियोलाई, और ये जो है ये आपका लंग्स है। तो ये सारे ट्रैकिया, ब्रोंकस, एलुलाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो जब इनमें इन्फेक्शन होगा, इन इन इनमें इन्फेक्शन होगा तो वो कंडीशन कहलाएगी लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, और जब इनमें डिजीज कंडीशन होगी तो वो सिम्टम्स कहलाएंगे अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम, ठीक है? तो ये था अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी में होने वाली चीजें। जब ये ब्रोंकस की डिजीजेस हैं, जब ब्रोंकस में इन्फ्लेमेशन होगी तो ये कंडीशन कहलाएगी। जब इस लंग्स के अंदर, फेफड़ों में पानी भर जाता है, एरोलाई के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगता है, तो वो कंडीशन कहलाती है निमोनिया, निमोनिया, ठीक है? कहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन? इन एल्वेलाई, कहाँ पर है? इन एल्वेलाई, और एल्वेलाई किसके अंदर है? आपका लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर है। तो ये जो निमोनिया है, कैसी कैसी डिजीज है, कैसा सिम्टम है? एक लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम है, ठीक है? आगे चलते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप इसको? इसके लिए हम करते हैं फिजिकल असेसमेंट, है ना? अगर कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसको एचएमपी वायरस है, तो उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, उसको नेजल कंजेशन होगा, उसको फीवर होगा, अभी हमने सिम्टम्स पढ़े थे ना, तो इसको हम करेंगे फिजिकल असेसमेंट। क्या करेंगे? फिजिकल असेसमेंट, ठीक है? दूसरा होता है नेट, एक नेट टेस्ट करते हैं जो कि होता है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ठीक है? अब जो ये नेट होता है, ये क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट डिटेक्ट, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, डिटेक्ट वायरल जीनोम, किसको पकड़ता है? ये वायरल जीनोम को पकड़ता है। इसके अंदर हम एक चीज और करते हैं,
इम्यूनोफ्लोरोसेंस और एंजाइम इम्यूनो एसे, ठीक है। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट वायरल एंटीजन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये दो तरह के टेस्ट हैं, जिससे तीन तरह के टेस्ट से आप क्या कर सकते हो, एचएमपी को डायग्नोस कर सकते हो। पहला है फिजिकल असेसमेंट, दूसरा है नेट जो कि स्टैंड होता है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसमें हम वायरल जीनोम, वायरल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और थर्ड वन इज द इम्यूनोफ्लोरोसेंस और एंजाइम इम्यूनो एसे, जिसके अंदर हम वायरल एंटीजेंस की, वायरस से प्रोड्यूस होने वाले जो एंटीजेंस हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है या नहीं उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था डायग्नोसिस ऑफ द एचएमपी वायरस। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो बेसिकली एचएमपी का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना, देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ द एचएमपी वायरस, है ना। कोई एंटीवायरल थेरेपी, कोई भी एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, नो एंटीवायरल थेरेपी, है ना। लेकिन आप क्या कर, पहली बात, दूसरी, एक तो मेन ये है कि इसके मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स या फिर इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि इट रिजॉल्व बाय वन सेल्फ, रिजॉल्व बाय इटसेल्फ, ये खुद से ठीक हो जा रहा है ना। कुछ टाइम लेगा, एक से दो वीक लेगा, खुद से ठीक हो जाएगा, है ना। दूसरा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, जैसे हमने सिम्टम्स पढ़े थे, फीवर पढ़ा था, रनिंग नोज पढ़ा था, कफ पढ़ा था, है ना, सॉर थ्रोट पढ़ा था, तो हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, पीसीएम दे सकते हैं, डोलो दे सकते हैं, कफ की सिरप दे सकते हैं, गले को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो हम इसमें ये सारी चीजें दे सकते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन कैसे करोगे, देखो जो इसके मेथड थे स्प्रेड होने के, उनको हमको अवॉइड कर देना है, उनको हमें कट ऑफ कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला है हैंड वॉश, हमें क्या करना है, हैंड वॉशिंग करनी है ना। हर प्रोसीजर को करने के बाद आपको अपने हैंड वॉश करने हैं। कोई सरफेस टच किया है तो हैंड वॉश करना है, कोई काम किया है तो हैंड वॉश करना है, किसी से मिले हो तो आपको हैंड वॉश करना है ना। और दूसरा, मिलने से आपको क्या होगा, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपको क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना है, क्योंकि देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये ड्रॉप लाइट से फैल रहा है ना, किसी के खांसने से, किसी के स्नीज करने से ये स्प्रेड हो रहा है। तो आपको इतना डिस्टेंस बनाना है जिससे जब अगर कोई इंसान खांस रहा है, कुछ स्नीज कर रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट्स आपके कांटेक्ट में ना आए। तो ये सारे अवॉइड करने हैं, आपको क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करने हैं। अगर आप किसी को टच करते हो तो प्लीज उनको अपने आईज, हाँ इसमें एक पॉइंट और लिख लो, अवॉइड टचिंग नोज, माउथ एंड आइज, अपने नोज, माउथ और आइज को बार बार टच करना अवॉइड करना है। अगर आप किसी से मिल रहे हो, कोई कैसा काम कर रहे हो, आउटर सोर्स में हो, आप फील्ड में हो, वहाँ पे आपने सरफेस को टच किया है, आप लोगों से मिले हो, तो प्लीज अवॉइड करें अपनी नोज, माउथ और आइज को बार बार टच करना। अगर आपकी आदत है तो प्लीज अपने हैंड को वॉश करो, तब अपनी आई, माउथ वगैरह जो टच करना वो करना है। और मैं तो कहूँगा कि आप अवॉइड ही करो, ठीक है। अननेसेसरी नोज, माउथ और आइज को आपको टच नहीं करना है। तो ऐसे हम इन चीज इसको एचएमपी वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एचएमपी वायरस। एचएमपी वायरस होता क्या है, क्या सिम्टम्स कॉज होते हैं, कैसे स्प्रेड होता है, कैसे से बचा जा सकता है। तो अभी तक ये जितना हमने पढ़ा है इसके बिहाफ पे, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। प्लीज र्यूमर्स को अवॉइड करो, जो र्यूमर्स अभी फैल रहे हैं कि भाई ये कोविड जैसा है, फिर से लॉकडाउन होगा, ऐसा कुछ होगा, तो अभी इन बातों को मत सुनो अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है, कुछ ऑफिशियल ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो उन चीज़ों से प्रिवेंट हो, घर पे रहो, अच्छा खाओ, अपने हैंड वॉश रखो, अपनी तरफ हाइजीन का ध्यान रखो, अपनी हाइजीन का ध्यान रखो, हैंड वॉशिंग करो। तो इट्स ऑल अबाउट द एचएमपी वायरस। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें
कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।